राम राम जी सभी को। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। बच्चे पहले ही जा चुके हैं और इस बार मैं मकर संक्रांति जो है वहीं मनाऊंगी। तो वो वहाँ क्यों मनाएंगे तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ता बनाने की। तो नाश्ते में बनेगी चने की दाल। दाल जब भी हम बनाते हैं वो बहुत सिंपल सी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे पहले उसको नमक जो हल्दी है वो डाल के बॉईल कर लिया और अब उसमें सिंपल सा जो है तड़का लगाएंगे। अब इसमें डाल देंगे मैश की हुई उबली हुई दाल और लास्ट में इसमें जो है जाएगा हरा धनिया। अगर पानी ऐड करना है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि गर्म पानी ही हम ऐड करें। तो दाल बन के यहाँ पे रेडी है। और अब मैं आपको वो सूट दिखाती हूँ जो मैंने किसी और के लिए स्टिच किए थे, जिसमें पहले है ये वेलवेट का सूट जिसका मोरपंखी कलर है और इसका जो प्लाजो है वो मैंने लूज रखा है। फुल इलास्टिक वाला ये प्लाजो है और इसमें जो लेस लगाई गई है वो सिल्वर कलर की लेस है। अब इसकी मैं आपको कमीज़ दिखाती हूँ। कमीज़ पे ये वाला डिजाइन दिया है। इसकी वी नेक हमने बनाई है। जो बाजू है वो भी इस तरीके से लूज रखी हैं और यहाँ पे जो बॉटम में नीचे लेस थी, घेरे पर जो लेस लगाई है वो कुछ इस तरीके से लगाई थी और इसका जो लुक है कुछ इस तरीके का आएगा। एक और सूट है, ये है गर्मियों का। ये भी मैंने किसी के लिए स्टिच किया है। तो इसका जो नेक है वी शेप में रखा है, बाजू जो है सिंपल रखी है और ये जो है चिकन की कमीज है। तो इसमें जो वर्क है यहाँ नीचे कुछ इस तरीके का घेरे पर दे रखा था। इसकी जो बॉटम है वो है यहाँ पर लूज, बिल्कुल सिंपल सी लूज प्लाजो मैंने रखी है। यहाँ पर फुल इलास्टिक वाली ये है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन ये स्टिच हुई है। मैंने पहली बार है जो दूसरे के लिए कपड़े सिले हैं और वो बिल्कुल अच्छे से सिले हैं। अब पहुँच गए हैं हम मेरे घर, मेरे मायके में। तो यहाँ पर ये सुबह की टाइमिंग है जब हमने सारा काम जो है फिनिश कर लिया था। तो अब शाम के टाइम जो मेरी दादी जी हैं वो यहाँ आग जला रही हैं चूल्हे के अंदर और बाकी हम सब लगे हुए हैं मकर संक्रांति की तैयारी करने के लिए। आज हम बना रहे हैं तिल के लड्डू और साथ में बनाएंगे मूंगफली की गच्चक। तो यहाँ पर तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं तिल। ये 1 किलो तिल हैं। इसमें से मैंने थोड़े रख लिए थे और बाकी इस तरीके से थाली के अंदर डाल के साफ कर लिए थे। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ इस मोमदस्ते का यूज करूँगी। सबसे पहले जो तिल मैंने लिए थे वो इसके अंदर हम डाल लेंगे। थोड़े थोड़े करके मैंने इसके अंदर डाले हैं। तिल के लड्डू आप मिक्सी में भी बना सकते हैं, पर गांव में तो ज़्यादातर, अगर आपको पता होगा तो ऐसे पत्थर का एक बड़ा सा होता है जिसे ओखली बोलते हैं, उसके अंदर भी बनाते हैं। तो हम तो यहाँ पे आज मोमदस्ते का यूज कर रहे हैं। सारे तिल इसके अंदर डालने के बाद इन तिलों को हम अच्छे से कूट लेंगे। और कूटने के लिए भी हमने, कभी कोई इनको कूट रहा था, अब मेरे भाभी जी लगे हुए हैं, उसके बाद मैंने इनकी कुटाई की। तो इस तरीके से बारी बारी से हमने इनको जो है कूट लिया और साथ में तैयारी चल रही थी मूंगफली के गज्जक बनाने की। तो यहाँ पे मूंगफलियाँ भी जो है छील के एक थाली में हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो तिल हैं वो कुट चुके हैं, मैंने थोड़े से मोटे रखे हैं। तो अब इनके अंदर डालने की बारी आएगी गुड़ की। तो एक प्लेट ले ली है, उसके अंदर मैंने जो गुड़ था उसको चाकू की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इस तरीके से डायरेक्ट ही डाल सकते हैं, पर छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे तो उनको कूटने में थोड़ी सी जो है आसानी होगी। तो इस तरीके से गुड़ को भी छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे। जब मिक्सी में बनाते हैं तो यही प्रॉब्लम आती है कि जो गुड़ है और वो तिल है इतने अच्छे से वो मिक्स नहीं हो पाता। तो इसलिए हम यहाँ पे मिक्सी में नया बना के इसके अंदर इसे बना रहे हैं। गुड़ जो है काट लिया है तो अब उसको भी हम इस मोमदस्ते के अंदर डाल लेंगे। दोबारा से अब जो इसकी कुटाई है वो शुरू कर देंगे। अच्छे से इसके अंदर ये मिक्स हो जाएगा तब तक हम कूटते रहेंगे और फिर गुड़ की वजह से ये एक चिपक जाएगा। तो वापस से मैं एक चम्मच लूँगी। चम्मच लेने के बाद इस तरीके से जो है इसके अंदर से इसको अलग कर लेंगे। सारा जो मिक्सचर है उसको इससे अलग करने के बाद अच्छे से फिर दोबारा से हमने इसकी कुटाई करनी है।
तो इसको ना चम्मच की हेल्प से अलग कीजिएगा, अदरवाइज ये अलग नहीं होता है। तो यहाँ पे दोबारा से इसकी फिर कुटाई शुरू कर दी है अच्छे से। और यहाँ पर जो है तिल मैंने इसलिए अलग कूटे थे क्योंकि एक साथ अगर हम कूटते हैं फिर ये इतने तिल बारीक नहीं हो पाते। तो जैसे ही ये कूट चुका है तो अब इसको हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। पहले मैंने प्लेट ले ली थी, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि जो ये बर्तन है ये छोटा है मटेरियल के हिसाब से। तो फिर बाद में मैंने इसको जो है सारे को एक थाली के अंदर निकाल लिया। और अब इसको निकालने के बाद बस हमने इसके लड्डू बनाने हैं। जिस भी शेप के आप लड्डू बनाना चाहें वैसे आप लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोल लड्डू बनाए हैं, कई बार हम जैसे लंबे सी शेप में भी बना देते हैं। तो ये जो तिल के लड्डू हैं बन के तैयार हो गए और सिर्फ कुछ ही टाइम लगता है, आधे घंटे में आराम से ये तैयार हो जाएंगे। और देखिए 1 किलो से थोड़े कम थे तिल और उससे करीबन इतने लड्डू बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे जो मूंगफली के गज्जक हैं उनकी तैयारी चली हुई है, ये हम शाम को बनाएंगे।